मैं जबरेश्वर मंदिर बागनी नदी के किनारे जबरेश्वर मंदिर पे खड़ा हूँ और मैं बता दूँ कि आज मैं आपको बागनी नदी की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा हूँ। कैसे माँ नर्मदा की सहायक नदी बागनी नदी आज दूषित हो चुकी है और इसके जिम्मेदार गहरी नींद में सोए हैं। पूरी नदी प्रदूषण से फैल चुकी है। कारखानों से, सेव कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, बाघ प्रिंट के केमिकल युक्त कपड़े धोने से, यहाँ के निवासियों की नालियों का पानी, लोगों द्वारा कचरा फेंकने से और दुकानों के द्वारा निकलने वाले प्रदूषित पानी से पूरी बागनी नदी प्रदूषित हो चुकी है। मैं बता दूं कि बागनी नदी में अब इतना भी जल नहीं बचा है कि भगवान जबरेश्वर महादेव और महाकालेश्वर महादेव का अभिषेक किया जा सके। मैं आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ बागनी नदी की। कुछ ही देर में आप देखें बागनी नदी की रिपोर्ट दिखाएंगे हमारे कैमरामैन राजेंद्र प्रजापति। धीरे 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 खबर जनपद पंचायत बाग, जहां मां नर्मदा की सहायक बागनी नदी पूर्ण रूप से प्रदूषित हो चुकी है। बागनी नदी अपना अस्तित्व खो रही नाला बन चुकी है। सेव कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, नदी किनारे बिना नियमों से बनी दुकानों का गंदा पानी, आसपास के रहवासियों की नालियों से निकलने वाला गंदा पानी, बाघ प्रिंट के केमिकल युक्त कपड़ों को बागनी नदी में खुलेआम धुलाई। जो डैम अभी छोटा सा बना है वह पहले नदी के भविष्य के लिए अच्छे स्वरूप में बनने वाला था, लेकिन कुछ लोगों की जमीन में पानी फिर जाता। नदी में ट्रैक्टरों से पूरे नगर का कचरा फेंकना हुआ, जिम्मेदारों को कुंभकर्णी नींद में सोए रहना, भी मां नर्मदा सहायक बागनी का नाला बनना व गंदगी भरी प्रदूषित होना, ये सब भी प्रमुख कारण हैं। प्रदूषित होने के ईंट के भट्टों को जिम्मेदार ठहराना गलत है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं प्रजापत समाज के कुटीर उद्योग को नदी सफाई के बहाने उनके कुटीर उद्योग को मोहरा बनाया जा रहा है। जबकि सब पत्रकार साथियों ने बागनी नदी को स्वच्छ करने का जो संकल्प लिया वो पूरा होगा। लेकिन एक बात मेरी समझ से परे है कि जब पुश्तैनी अंग्रेजों को जो नदियों में कपड़े धो रहे हैं, जल व पर्यावरण प्रदूषित कर रहे हैं, जिनसे जलीय जीवों की हत्या हो रही, व पशुओं को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा, पुश्तैनी अंग्रेजों को प्रशासन भूमि आवंटित कर रहा है और कुछ ने तो अवैध कब्जा भी किया है। इस हकीकत को कुछ लोग क्यों नहीं बता रहे? जिस तरह बाघ प्रिंट को भूमि आवंटित हुई, इसी तरह ईंट के भट्टों वालों को भी कुटीर उद्योग के लिए भूमि आवंटित होना चाहिए, ताकि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। बाघ से राहुल सिंह राठौर की खबर। भैया आप ये बताएं कि पत्रकार और नगर के लोग इस स्वच्छता अभियान का संकल्प ले चुके हैं। नगर बागनी नदी को नगरवासी स्वच्छ करना चाहते हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? अपना इस पर ये कहना भाई साहब कि हम भी नदी को स्वच्छ करना चाहते हैं और पत्रकार बंधु और गांव के सहभागी सम्मान्य लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि ईंट भट्टों को और अपना प्रजापत समाज के व्यवसाय को लेकर ही नदी का इसको नहीं चला जाए। आसपास की जो फैक्ट्रियाँ वगैरह है, जो ये चल रही है, मोटर वगैरह गंदे नाले हैं, इनको में ध्यान केंद्रित करके नदी को स्वच्छ करना जाए। और हम तो खुद चाहते हैं कि चलो ठीक है यार, आज हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारा जीवन यापन हो रहा है। अगर पत्रकार बंधुओं और गांव के सम्मान्य नागरिकों की बदौलत अगर हमें ज़मीन आवंटित हो जाए तो हम खुद ही यहाँ से हट जाएंगे और हम भी सहयोग समाज की तरफ से भरपूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हम आपको बागनी नदी पे लेके आ गए हैं। अभी हमने आपको कारखाने से निकलने वाला गंदा पानी बताया, नाला बताया। उसके बाद जो हमारी बागनी नदी प्रदूषित बागनी नदी है, जिससे प्रदूषण फैल रहा है, उस बागनी नदी पे भी हम पहुँचे हैं, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। बागनी नदी का ये जो डैम है, प्रशासन की योजना से लाखों रुपए की लागत से बना हुआ ये जो डैम है, आज इस डैम का भी कोई महत्व नहीं रह गया है। पूरा डैम इन झाड़ियों से, इन गंदगी से पट गया है और पूरी बागनी नदी गंदगी युक्त हो चुकी है। और आप देख रहे हैं, मैं आज बागनी नदी में आपको सीधे जोड़ रहा हूँ। बागनी नदी से किसी समय में, किसी ज़माने में, आज से 10-15 वर्ष पूर्व बागनी नदी कल धोनी के साथ बहती थी और यहाँ पे लोग
घूमने आते थे, शुद्ध हवा का लाभ उठाते थे, लेकिन आज हमारी बागनी नदी किस ओर जा चुकी है, उसका अस्तित्व खो चुकी है। और इसका पूरा जो जिम्मेदार है इनके, वो सभी अभी गहरी नींद में सोए हुए हैं। उन्हें जगाने के लिए बार बार हमारे बाग के पत्रकारों की टीम प्रयास कर रही है। और आज हम आपको लेके आए हैं बागनी नदी के उस डैम पर जो लाखों रुपए की लागत से बना है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा और पूरी गंदगी युक्त नदी हो चुकी है। मैं राहुल राठौर बाग से।